जब भी जीवन में अंधकार बढ़ता है, जब रास्ते धुंधले पड़ने लगते हैं, तब एक ही नाम है जो भीतर की ज्वाला को फिर से जगाता है, हनुमान। अगर आप ऐसी बातें पसंद करते हैं जो दिल को छू जाएं, तो ये वीडियो आपके लिए सिर्फ एक आध्यात्मिक अनुभव नहीं, एक यात्रा है। हनुमान चालीसा, जिसे हर कोई पढ़ता है पर बहुत कम लोग समझते हैं। क्या आपको पता है, इसकी हर एक लाइन एक महामंत्र के समान है। हर चौपाई एक दरवाजा है आत्मा की गहराई तक। और सबसे दिलचस्प बात, इसमें वो विज्ञान भी छुपा है जो हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने जान लिया था। उदाहरण के लिए, जुग सहस्र योजन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानू। इसका मतलब होता है एक युग मतलब 12,000 साल, एक सहस्र मतलब 1,000, एक योजन मतलब 8 मील। अब गणना करें, 12,000 गुणा 1,000 गुणा 8 मतलब 96 करोड़ मील। यही है पृथ्वी से सूर्य की दूरी। और यह लिखा गया था सदियों पहले। क्या यह सिर्फ भक्ति है या विज्ञान भी? शायद दोनों। अब आप पूछेंगे, चालीसा में कुल कितनी पंक्तियां होती हैं? तो चालीसा का मतलब है 40 चौपाइयां। ये 40 चौपाइयां ऐसी शक्तियां हैं जो जीवन के हर मोर्चे पर हमारी रक्षा करती हैं, हमें बल देती हैं और हमें ईश्वर से जोड़ती हैं। हनुमान चालीसा सिर्फ एक स्तुति नहीं, बल्कि एक दिव्य विज्ञान है। हम आज एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जहां हर चौपाई और हर दोहे की गहराई में उतरेंगे, हर शब्द को समझेंगे, उसके रहस्यों को जानेंगे। और हां, इस सफर में आप अकेले नहीं हैं, मैं हूं आपके साथ। शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। तो चलिए शुरू करते हैं हनुमान चालीसा की पहली पंक्ति से। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनूं रघुबर बिमल जसु। जो दायक फल चारे, गुरु के चरणों की धूल से मन के दर्पण को साफ कर रहा हूं, ताकि मैं श्री राम के निर्मल यश का वर्णन कर सकूं। अगर इसे गहराई से देखें तो जीवन की शुरुआत आत्मज्ञान से होती है। गुरु की कृपा से हम अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं और तभी ईश्वर की महिमा को समझने का मार्ग खुलता है। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरों पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहिन, हरहु कलेस विकार। मैं बुद्धिहीन हूं, इसलिए पवन पुत्र से प्रार्थना करता हूं, मुझे बल बुद्धि और ज्ञान दो और मेरे कष्ट और दोष दूर करो। यह बात हमें याद दिलाती है कि जब हम अपनी सीमाएं स्वीकार करते हैं, तभी हम ईश्वरीय कृपा के पात्र बनते हैं। यह विनम्रता ही आत्मविकास की कुंजी है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हे हनुमान, आप ज्ञान और गुणों के महासागर हो। तीनों लोकों में आपकी महिमा फैली है। इस पंक्ति में छिपा संकेत है ज्ञान, गुण और सेवा। यह हनुमान जी के 3 प्रमुख स्तंभ हैं। आज के युग में भी यह त्रिविध गुण ही व्यक्ति को महान बनाते हैं। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आप राम के दूत हो, असीम बल के धाम हो। अंजनी के पुत्र और पवन देवता के पुत्र कहलाते हो। इसका मतलब यह भी होता है कि शक्ति केवल तभी दिव्य बनती है जब वह धर्म के कार्य में लगाई जाए। हनुमान जी इसी सेवा के प्रतीक हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। आप महाबली हो, पराक्रमी हो और दुर्विचारों को हटाकर सद्विचारों के साथी बनते हो। इसका भाव यह है कि बाहरी लड़ाइयों से पहले भीतर की लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं, और वही हनुमान जी की असली शक्ति है। कंचन बरण विराट सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आपका रंग सोने जैसा है, सुंदर वस्त्र पहने हैं, कानों में कुंडल हैं और घुंघराले बाल हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है, सौंदर्य तभी पूजनीय होता है जब वह आत्मा से झलकता हो। हनुमान जी का तेज उनका भीतरी तप है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंह जनेऊ साझे। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर पवित्र जनेऊ है। अगर इसे गहराई से देखें तो शक्ति, वज्र और धर्म जनेऊ का संतुलन ही हनुमान जी की पहचान है। आज के युवा को भी यही संतुलन चाहिए। शंकर सुवर्ण केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन। आप शंकर भगवान के अंश हैं, केसरी पुत्र हैं और आपके तेज व प्रताप की संसार में वंदना होती है। यह बात हमें याद दिलाती है कि
जब उद्देश्य पवित्र हो और मार्ग धर्म का हो तो व्यक्ति का तेज स्वाभाविक होता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आप विद्वान, गुणी और अत्यंत चतुर हैं और श्री राम के कार्य को करने में सदा तत्पर रहते हैं। इसका भाव यह है कि शिक्षा का उद्देश्य सेवा हो तभी वह सार्थक होती है। हनुमान जी की विद्या समर्पण से जुड़ी है। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप भगवान के चरित्र को सुनने में आनंद लेते हैं और राम लक्ष्मण व सीता आपके मन में बसे हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है, जिनके मन में ईश्वर की कथा बसती है वही सच्चे भक्त होते हैं। यह श्रद्धा ही भक्ति को ऊर्जा देती है। सूक्ष्म रूप धरि सियहिं दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। आपने सीता को सूक्ष्म रूप में दर्शन दिए और राक्षसों के विनाश के लिए विकराल रूप धारण किया। इसका भाव यह है कि सच्चा भक्त परिस्थिति के अनुसार अपने रूप बदल सकता है। करुणा के लिए विनम्र और अन्याय के खिलाफ प्रचंड, भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज संवारे। आपने भीषण रूप धारण कर असुरों का नाश किया और श्री राम के कार्यों को सिद्ध किया। इस पंक्ति में छिपा संकेत है, जब उद्देश्य ईश्वरीय हो तो व्यक्ति की शक्ति खुद ब खुद बढ़ जाती है। जैसे हनुमान जी की लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। आपने संजीवनी लाकर लक्ष्मण को जीवन दान दिया, जिससे श्री राम ने आपको हृदय से लगा लिया। ये बात हमें याद दिलाती है कि सेवा का सबसे बड़ा फल ईश्वर का प्रेम। निष्काम सेवा ही सबसे बड़ा पूजन है। रघुपति कीन ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही समभाई। श्री राम ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। अगर इसे गहराई से देखें तो भगवान उन्हीं को प्रिय मानते हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। सहस बदन तुम्हरो जस गावें, अस कहि श्रीपति कंठ लगावें। हजारों मुखों से आपकी महिमा का गान होता है। ऐसा कहकर श्री राम ने आपको गले लगा लिया। इसका मतलब यह भी होता है कि सच्चा सम्मान वहीं मिलता है जहां उद्देश्य स्वार्थहीन और सेवा से भरा हो। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, सनक, ब्रह्मा, नारद, सरस्वती और शेषनाग जैसे मुनि और देवता आपकी महिमा का गान करते हैं। इसका भाव यह है कि जब ज्ञान के स्रोत और सृष्टि के आधार भी आपकी स्तुति करे तो समझिए आप केवल बल नहीं, ब्रह्म ज्ञान के वाहक हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहां ते, कवि कोबिद कही सके कहां ते। यमराज, कुबेर और अन्य दिशा के रक्षक भी आपकी महिमा को नहीं समझ सकते, फिर कवि और विद्वान क्या कहें। अगर इसे गहराई से देखें तो दिव्यता का अनुभव केवल हृदय से किया जा सकता है। तर्क और वाणी वहां सीमित हो जाती है। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। आपने सुग्रीव की मदद की और उन्हें श्री राम से मिलवाकर राजपद दिलवाया। हनुमान जी वह शक्ति है जो टूटी हुई आशा को भी राजयोग में बदल देते हैं। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपकी सलाह मानकर विभीषण लंका के राजा बने, ये सारी दुनिया जानती है। इसका अर्थ यह है कि सही सलाह और धर्म के पक्ष में खड़े होना अंततः विजय दिलाता है। झुग सहस्र जोजन पर भानु, ली लियो ताहि मधुर फल जानू। आपने सूर्य को हजारों योजन दूर जानकर मीठा फल समझकर निगल लिया। बालक हनुमान की यह लीला बताती है, साहस और श्रद्धा से असंभव भी संभव बनता है। प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही, जलधि लांघी गए अचरज नाही। श्री राम की अंगूठी मुख में रखकर आपने समुद्र पार कर लिया। यह कोई आश्चर्य नहीं, यह बात हमें याद दिलाती है कि जब साथ में विश्वास और उद्देश्य ईश्वरीय हो तो समुद्र भी रास्ता बन जाते हैं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। दुनिया के सारे कठिन कार्य आपकी कृपा से आसान हो जाते हैं। इस पंक्ति में छिपा संकेत है, हनुमान जी की भक्ति वह चाबी है जो जीवन की हर जटिलता को सुलझा देती है। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। आप श्री राम के द्वार के रक्षक हैं। आपकी आज्ञा बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। इसका मतलब यह भी होता है कि भक्ति के मार्ग पर हनुमान जी ही पहले गुरु हैं। उनके बिना ईश्वर तक पहुंचना कठिन है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपकी शरण में आने पर सभी सुख मिलते हैं और कोई भय नहीं रहता।
इसका भाव यह है कि सुरक्षा केवल बाहरी नहीं होती, जब भीतर से निर्भय होते हैं तभी सच्चे सुख की अनुभूति होती है। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। आपने अपना तेज स्वयं नियंत्रित किया है, लेकिन जब प्रकट करते हैं तो तीनों लोग कांप उठते हैं। यह बात हमें याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति वही है जो संयमित हो। हनुमान जी की यह विनम्रता ही उनकी महानता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत प्रेत पास नहीं आते जब महावीर हनुमान का नाम लिया जाता है। इसका अर्थ यह है कि नकारात्मकता और भय वहीं टिकते हैं जहां श्रद्धा नहीं होती। हनुमान नाम एक सुरक्षा कवच है। नासय रोग हरय सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान जी का निरंतर जाप रोगों और पीड़ाओं को दूर करता है। इसका भाव यह है कि मानसिक, शारीरिक या आध्यात्मिक हर प्रकार की व्यथा का समाधान हनुमान भक्ति में है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो मन, वाणी और कर्म से हनुमान जी का ध्यान करता है उसे वे सभी संकटों से छुड़ा देते हैं। अगर इसे गहराई से देखें तो समर्पण केवल शब्दों से नहीं, जब संकल्प, व्यवहार और हृदय एक साथ हों तब चमत्कार होता है। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साझा। राम जैसे तपस्वी राजा के सभी कार्य आपने सफल किए। इसका मतलब यह भी होता है कि जब हम किसी श्रेष्ठ उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं तो हमारे कर्म भी तपस्या बन जाते हैं। और मनोरथ जो कोई लावे सोय अमित जीवन फल पावे। जो कोई भी इच्छा लेकर आपके पास आता है उसे अमित फल की प्राप्ति होती है। इस पंक्ति में छिपा संकेत है। मनोकामनाओं की पूर्ति भक्ति से होती है, लेकिन वह इच्छा भी तब फलित होती है जब वह सेवा भाव से जुड़ी हो। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। आपका प्रभाव चारों युगों में है और आपकी कीर्ति से सारा संसार प्रकाशित है। इसका भाव यह है कि सच्चा प्रभाव कालातीत होता है। समय से नहीं, सेवा से अमृता मिलती है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। आप संतों की रक्षा करते हैं, राक्षसों का नाश करते हैं और राम के प्रिय हैं। देखें तो धर्म की रक्षा केवल तलवार से नहीं, सच्चाई और करुणा से होती है। अष्ट सिद्धि, नौ निधि के दाता, असबर दीन जान की माता। आप अष्ट सिद्धियों और नौ निधियों के दाता हैं। यह वर माता सीता ने दिया। इसका भाव यह है कि केवल शक्तिशाली नहीं, आप दयालु भी हैं। आपकी कृपा से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही संपत्तियां प्राप्त होती हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आपके पास राम नाम की अमृत शक्ति है और आप सदा श्री राम के सेवक बने रहें। इसका मतलब यह भी होता है कि राम नाम ही वह ऊर्जा है जो दुखों को हरती है। यह ऊर्जा हनुमान जी के हृदय में बसती है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपका भजन करने से श्री राम मिलते हैं और जन्मों के दुख समाप्त हो जाते हैं। ईश्वर तक पहुंचने का सरल मार्ग है राम के दास की भक्ति। अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरिभक्त कहाई। अंत समय में राम के धाम जाते हैं और अगला जन्म हरिभक्त के रूप में होता है। यह बात हमें याद दिलाती है कि जो अंत तक भक्ति करता है वह कभी ईश्वर से दूर नहीं होता। वही मोक्ष है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। अन्य देवताओं को मन में न लाकर केवल हनुमान की सेवा करने से सभी सुख मिलते हैं। इस पंक्ति में छिपा संकेत है। एक निष्ठ भक्ति यही साधना का सार है। संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरय हनुमत बलबीरा। जो बलवान हनुमान जी का स्मरण करता है उसके सारे संकट और पीड़ाएं मिट जाती हैं। इसका मतलब यह भी होता है कि स्मरण शक्ति का केंद्र है। हनुमान नाम स्मरण मन और कर्म दोनों को शुद्ध करता है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी, आपको बारंबार जय हो। कृपा करें जैसे गुरु कृपा करता है। इसका भाव यह है कि जब हम हनुमान जी को गुरु मानते हैं तो उनके माध्यम से ही हमें दिव्य ज्ञान मिलता है। जो 100 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो व्यक्ति 100 बार पाठ करता है उसके सभी बंधन टूट जाते हैं और महान सुख की प्राप्ति होती है। अगर इसे गहराई से देखें तो अनुशासित साधना ही चमत्कार लाती है। नियमित पाठ से जीवन रूपांतरित होता है। हनुमान चालीसा के हर शब्द में शक्ति है। हर पंक्ति में एक मंत्र छुपा है। यह सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है।
अगर आप भी इस ऊर्जा को अनुभव करना चाहते हैं तो रोजाना इसका पाठ करें और हर शब्द में डूब जाइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखिए जय हनुमान और इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो अपने जीवन में शक्ति और शांति खोज रहे हैं। जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमेरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस बेकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्वान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरति सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और
और देवता चित न धरई, हनुमत से सर्ब सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, झूठ ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनया संकट हरन, मंगल मूल